हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एक नई वीडियो में एक नई रिक्रूटमेंट के साथ आप लोगों का स्वागत है। आज से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो एक रिक्रूटमेंट थी DFCCIL, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें आप लोगों की एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट थी। तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट जो डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया गया है सेम इन्फॉर्मेशन है। सिर्फ और सिर्फ एक चेंजेस इसमें देखने को मिला है कि इन्होंने एक CBT 2 इंट्रोड्यूस कर दिया। पहले CBT 2 नहीं होता था, तो अब क्या होगा, एग्जीक्यूटिव की जितनी भी पोस्ट है उसमें एक CBT 2 भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो एक डिटेल नोटिफिकेशन जो आज जारी किया गया है, देख लेते हैं। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सैलरी क्या होगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम डेट क्या होगी और कैसे कैसे आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, ये एक DFCCIL की जॉब है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का PSU है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आती है। ये किस में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आने वाली जॉब है। मीन्स गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है। काम मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था क्या काम है इसका। तो जो अलग से मालगाड़ी का रूट बनाया जा रहा है, तो उसी के लिए जो है ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है कि अब क्या करेगा कि एक रूट अलग से बनना है, कॉरिडोर बनना है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी चले करेंगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, जिससे कि जो आप लोगों की ट्रांसपोर्टेशन है उसमें टाइमिंग को रिड्यूस किया जा सके। तो चलिए देख लेते हैं किस किस कौन कौन से रिक्रूटमेंट है। उससे पहले आप लोग इसकी जो क्रूशल डेट है वो देख लीजिए। इसका फॉर्म आज से 20 मई से स्टार्ट हो चुका है शाम 4 बजे से, और जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो 19 जून रहेगी। उसके बाद जो डिटेल ऑफ ओपनिंग था, विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अगर आप लोगों की फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसको करेक्शन करने के 4 दिन दिए जाएंगे आप लोगों को, 26 जून से लेकर के 30 जून के बीच। उसके बाद जो टेंटेटिव शेड्यूल है फॉर जो CBT 1 होगा, अगस्त 2023 में CBT 1 कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद CBT 2 आप लोगों का दिसंबर में कंडक्ट करवाया जाएगा। देन जो आप लोगों का फाइनल CBT जो आप लोगों का साइको होता है वो मार्च 24 में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इन्होंने बता दिया कि कब कब आप लोगों का जो एग्ज़ाम प्रोसेस वो चलने वाली है। तो देख लेते हैं एक एक करके। बाकी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है इस एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, तो आप डायरेक्टली किसी को ना पूछ करके इनका जो हेल्पलाइन नंबर है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का जनरली एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे ये नंबर हॉलीडे के कारण बंद रहेगा। बाकी रिमेनिंग डेज पर आप लोग इनको कॉल करके अपनी जो जेन्युइन क्वेरी है उसको जा करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो उससे पहले देख लेते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन सी पोस्ट है। तो जो सबसे पहले जो इसमें पोस्ट दे रखी है वो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, कार्यकारी बोलते हैं इसको, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। उसके बाद एक लेवल नीचे की आएगी जूनियर एग्जीक्यूटिव की। जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है इसका जो बेसिक रहेगा आप लोगों का 30,000 इसका बेसिक रहेगा। बाकी जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की द्वारा फैसिलिटी दी जाती है सेम फैसिलिटी दी जाएंगी। ऑलमोस्ट जितनी सैलरी बनेगी, लास्ट में मैं आप लोगों को एग्जीक्यूटिव की सैलरी स्लिप दिखाऊंगा, तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा इसमें कितनी सैलरी भी मिलने वाली है। तो जो सबसे पहली रिक्रूटमेंट आती है वो एग्जीक्यूटिव की सिविल ब्रांच वालों के लिए है। टोटल वैकेंसी 50 है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप लोग चेक कर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड A3 रहेगा। क्या क्या इसमें A3 में क्या क्या होता है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, क्योंकि मैं ऑलरेडी रेलवे में सेलेक्टेड हूँ, तो मैंने A2 मेडिकल क्लियर कर रखा है। तो सारे मेडिकल के बारे में मुझे ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो देख लेते हैं। 3 ईयर डिप्लोमा, आप लोगों के पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या फिर सिविल इंजीनियरिंग कॉन्स्टिट्यूशन टेक्नोलॉजी। सिविल इंजीनियरिंग में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास डिप्लोमा होना चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया था, आप लोगों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डिप्लोमा हो या ग्रेजुएशन हो, उसमें आप लोगों के 60% मार्क्स होने चाहिए। तो ये फर्स्ट हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की एग्जीक्यूटिव की इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। इसमें भी आप लोगों के पास डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में हो, या पावर सप्लाई में हो, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी, इनमें से किसी भी ट्रेड में अगर आप लोगों के पास डिप्लोमा है तो आप लोग इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव का फॉर्म भर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी परसेंटेज की 60% सेम रखी गई है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें भी A3 रहने वाला है। उसके बाद जो मोस्ट अवेटेड रहेगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम कैंडिडेट इसी फॉर्म को भरेंगे, वो आता है आप लोगों का एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट का है। इसमें जो टोटल वैकेंसी 235 वैकेंसी है, अनरिजर्व की 97 है। कैटेगरी वाइज आप लोग अपनी अपनी चेक कर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 रहेगा। इसमें आप लोग का 6/9 होता है विदाउट ग्लास, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 6/9 विदाउट ग्लास होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का जो ग्रेजुएशन रहेगी, सिंपल आप लोगों ने कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी हो, ग्रेजुएशन में आप लोगों ने BCA कर रखी हो, MCA कर रखी हो, BCom कर रखी हो, MCom कर रखी हो, BTech कर रखी हो, MTech कर रखी हो, कुछ भी कर रखी हो, सिंपल ग्रेजुएशन कर रखी हो, तो आप लोग इसको फॉर्म को भर सकते हैं। बस एक क्राइटेरिया जरूर ध्यान रखिएगा कि आप लोगों के जो मार्क्स है वो 60% होने चाहिए।
तभी आप लोग ये सिंपल ग्रेजुएशन वाला फॉर्म भर सकते हैं। नंबर 3 पर है ये एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट वाला। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आप लोगों का, नेक्स्ट आता है आप लोगों का एग्जीक्यूटिव फाइनेंस वाला। वैकेंसी का में 14 वैकेंसी है। तो आप लोगों के पास डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, इंस्टीट्यूट नोट थियरी डिग्री इन कॉमर्स। तो आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, बीकॉम होनी चाहिए। तो इसमें बीकॉम वालों के लिए 3 ईयर बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 60% का क्राइटेरिया सेम रहेगा। वैकेंसी कम है और मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है, जो एक लो लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज की। तो इसमें 19 वैकेंसी है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, 3 ईयर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBA कर रखी हो आप लोगों ने, BMS कर रखी हो, और मिनिमम परसेंटेज आप लोगों की 60% होने कंपलसरी है। उसके बाद लास्ट आता है आप लोगों का एग्जीक्यूटिव में ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, IT वाला। टोटल वैकेंसी 6 है। आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, 3 ईयर बैचलर ऑफ कंप्यूटर BCA होना चाहिए, या 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। इनमें से किसी भी ट्रेड में अगर आप लोग के पास डिप्लोमा है तो आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। और परसेंटेज का क्राइटेरिया सेम रखा गया है 60% का। तो ये एग्जीक्यूटिव का था। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की जूनियर एग्जीक्यूटिव वाली। तो ये जूनियर एग्जीक्यूटिव वाली है, इसका बेसिक रहेगा आप लोगों का 25,000। तो 25,000 इसका बेसिक रहेगा। इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल वाली है। तो इसकी जो वैकेंसी टोटल 24 वैकेंसी है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, आप लोगों ने मैट्रिकुलेशन 10th कर रखी हो विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स। आप लोगों की जो 10th होती है, 10वीं क्लास होती है, उसमें आप लोगों के जो मार्क्स है वो 60% होने कंपलसरी है। उसके बाद आप लोगों के पास 2 साल का एक ITI का सर्टिफिकेट दिया जाता है, ITI की जाती है। तो पर्टिकुलर ट्रेड इन्होंने मेंशन करके किस किस ट्रेड में आप लोगों के पास ITI का होना चाहिए सर्टिफिकेट। तो आप लोग जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल वाला फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ITI में भी आप लोगों के जो मार्क्स है वो 60% होने कंपलसरी है। तो ये जूनियर एग्जीक्यूटिव वाला था। उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसमें ठीक ठाक वैकेंसी है, 148 वैकेंसी है। इसमें आप लोग के पास 10th होनी चाहिए 60% के साथ। उसके बाद आप लोगों के पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए NCVT वाला। और क्या क्या ट्रेड्स रहेंगे आप लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिक हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो, IT होने चाहिए, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होने चाहिए। तो इनमें से किसी भी ट्रेड में अगर आप लोगों के पास ITI का सर्टिफिकेट है, 10th में 60% मार्क्स है, तो आप लोग जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल वाला फॉर्म भर सकते हैं। तो और ये ध्यान रखिए 60% का क्राइटेरिया है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल वाला। तो आप लोगों के पास 10th होनी चाहिए 60% के साथ, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और किसमें जो इन्होंने किसमें फिटर में होना चाहिए, तो फिटर में होना चाहिए। और 60% का क्राइटेरिया इसमें भी सेम ही है। तो ये सारी जितनी भी वैकेंसी थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर अभी भी किसी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्लियर पूछ लीजिएगा। वो डाउट आप लोगों का कमेंट सेक्शन में क्लियर हो जाएगा। बाकी एक डाउट जो मेजर रहेगा आप लोगों का वो मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने खुद ही मेंशन कर रखा है, द एप्लीकेशन शुड प्रोसेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ 19 जून। तो जो 19 जून है उस तक आप लोगों के पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना कंपलसरी है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट। जो भी आप लोगों के पास मार्कशीट है, सर्टिफिकेट्स है, ओरिजिनल आप लोगों को एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने होंगे। तो DV के टाइम पर आप लोगों को ओरिजिनल रिक्वायर्ड होंगे। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, एलिजिबल कैंडिडेट हुआ है कंप्लीट डिप्लोमा डिग्री कोर्स एज प्रिस्क्राइब्ड पोस्ट अप्लाइड थ्रू रिकॉग्नाइज लेटरल एंट्री स्कीम कैन आल्सो भी। अगर आप लोगों ने लेटरल के थ्रू भी अगर कोई डिप्लोमा या डिग्री कर रखी है तो भी आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग का पॉइंट नंबर 3, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ और आप लोगों के लिए थोड़ा सा जूम करके इसको समझा देता हूँ। इसमें क्या क्या चीज़ मेंशन कर रखी है। कैंडिडेट्स हैविंग BTech plus MTech इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री इन इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट डिसिप्लिन शैल आल्सो बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट वेयर द एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ द BTech इन रिलेवेंट डिसिप्लिन इज प्रिस्क्राइब्ड। अगर आप लोगों के पास डुअल डिग्री है BTech और MTech की और आप लोगों के पास सेम वो आप लोगों की डिसिप्लिन है तो ये आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो इन्होंने बोल रखा है डिसिप्लिन इज प्रिस्क्राइब्ड द कैंडिडेट परस्यू इंटीग्रेटेड इज अवार्डेड टू सेपरेट डिग्री, दैट इज BTech की अलग डिग्री देनी पड़ेगी और उसकी क्या अलग आप लोग MTech की अलग डिग्री देनी पड़ेगी, लेकिन आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। तो रेस्पेक्टेड आप लोगों को ध्यान रखना है कि उस ब्रांच की आप लोगों ने BTech MTech की डुअल डिग्री कर रखी हो। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, कैंडिडेट हैविंग BBA और MBA, इनके पास भी अगर इंटीग्रेटेड डिग्री है तो ये भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ऑलरेडी इन्होंने बता दिया है। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्या सर BTech वाले एग्जीक्यूटिव का फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, तो उन्होंने यहाँ से मेंशन कर रखा है इंजीनियरिंग डिग्री कैन बी BTech और BSc 4 ईयर की होनी चाहिए। कैंडिडेट इनरोल इन द कोर्स कंडक्टेड बाय प्रोफेशनल बॉडी। अगर आप लोगों ने BTech कर रखी है और आप लोगों की उस ब्रांच में वैकेंसी है तो आप लोग भर पाएंगे BTech वाले, तो BTech वाले अलाउड रहेंगे। फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव वेयर डिप्लोमा इज प्रिस्क्राइब, तो इस पॉइंट को आप लोग पढ़िएगा BTech वाले, पॉइंट नंबर 7 है ये। तो इसमें मेंशन कर रखा फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव की 6 टाइप की पोस्टें हैं और डिप्लोमा इज प्रिस्क्राइब, उसमें क्या कर रखी है, सब में डिप्लोमा मांग रखा है। तो कैंडिडेट विद हायर
क्वालिफिकेशन इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, अगर आप लोगों ने हायर क्वालिफिकेशन कर रखी है सेम डिसिप्लिन में, चाहे आप लोगों ने बीटेक कर रखी हो या एमटेक कर रखी हो, बीए बीटेक बीएससी विद मिनिमम 60% मार्क्स है, तो अभी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। आई होप बीटेक वालों के लिए जो ऑप्शन है ओपन कर दिया है DFCAL ने, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी देख लेते हैं और क्या क्या जो इन्फॉर्मेशन रहेगी मेन वही मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसमें एज लिमिट देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव के लिए जो एज लिमिट रहेगी आप लोग की 18 से 30 रहेगी और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए भी सेम रखी गई है 18 से 30, और जो डेट रहेगी रिकॉर्डिंग एज लिमिट की वो 1/7/2023 रहेगी। उसके बाद देख लेते हैं SC/ST वाले, तो ये तो पता ही आप लोगों को। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे हम लोग। तो यहाँ से आप लोग एग्ज़ाम पैटर्न को समझ पाएंगे कि इस तरीके से आप लोग का एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। तो जितनी भी एग्जीक्यूटिव की 6 टाइप की पोस्टें हैं, तो इनमें ज़रा ध्यान से देखिएगा। CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, जो सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट ऐसी है जो सिंपल ग्रेजुएशन बेस है, इसमें आप लोग का साइको होगा, बाकी सारे सेम प्रोसेस रहेंगे हर एक पोस्ट के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ जो सिंपल ग्रेजुएशन बेस है उसमें साइको होगा, बाकी हर एक जो रिक्रूटमेंट है सबका जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, उसके बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेडिकल के बाद आप लोगों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब देख लेते हैं बाकी जो स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन क्या क्या रहने वाली है। देयर शैल बी 2 स्टेज, 2 स्टेज होगी, पहले बता चुका हूँ। द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन फॉर बोथ स्टेज विल बी जनरली फॉर कन्फर्मेटिव, जो भी आप लोगों की क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर आप लोगों का एग्जाम का लेवल रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट स्टेज आप लोगों का स्क्रीनिंग रहेगा, उसके वो जो आप लोगों का सिलेक्शन क्राइटेरिया में ऐड नहीं किया जाएगा। जो आप लोगों के शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है वो CBT 2 के बेस पर ही शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू शॉर्ट लिस्टेड नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस विल बी एज पर द डिटेन गिवन। तो जो आप लोग का CBT 2 होगा उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने क्वालिफाई किए जाएंगे, तो 20 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा CBT 2 के लिए। उसके बाद जो आप लोगों का CBAT होगा, जिसको साइको बोलते हैं, साइको के लिए 8 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे। फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ उतने ही कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जितनी वैकेंसी होगी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि जो आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा CBT 1 का कैंडिडेट हु CBT 2 तो ये तो पता ही है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं जो CBT 1 होगा आप लोगों का क्वालिफाई नेचर का है, इसमें आप लोगों के 100 MCQ पूछे जाएंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी और 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे का आप लोगों के पास टाइम रहेगा। अब देख लेते हैं किस सब्जेक्ट से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें जनरल अवेयरनेस GK से 15 और साइंस से भी 15 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन आप लोग की रीजनिंग रहेगी। 30 तो मैथ और रीजनिंग हो गए, उसके बाद 15 की GK, 15 की साइंस और 10 नंबर के आप लोगों के DFCAL की जो हिस्ट्री है उससे पूछा जाएगा। तो टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये CBT 1 का पैटर्न रहेगा और इसके 20 गुना कैंडिडेट को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। और CBT जो 2 होगा वो उसका पैटर्न भी देख लेते हैं। सेकंड स्टेज CBT विल कंसिस्ट ऑफ 120 MCQ पूछे जाएंगे और 120 मिनट में पूछे जाएंगे, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 60-100 ये तो रखा है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर विल बी सेक्शन, इफ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 सेक्शन देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ इन केस ऑफ CBT, तो कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी, ये भी ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी इन्होंने मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं नॉर्मलाइज मार्क्स होंगे CBT 2 के, क्योंकि मोर देन 1 शिफ्ट में होगा। उसके बाद आप लोग का साइको होगा सेकंड स्टेज के बाद। मैक्सिमम साइज ऑफ द पैनल, तो नंबर ऑफ जितनी भी वैकेंसी है उतने नंबर का ही पैनल DFCAL की ओर से रिलीज़ किया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पेपर आप लोग का हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। क्वालिफाई मार्क्स आप लोग देख लीजिए CBT 1 के 40% अनरिजर्व के लिए, SC OBC के लिए 30%, ST के लिए 25% रहने वाले हैं। उसके बाद टाई, नॉर्मलाइजेशन, ऑब्जेक्शन पोर्टलर, वो तो पता ही है कि बाद में आप लोग ऑब्जेक्शन कर पाएंगे अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो जो आप लोगों का, तो ये साइको के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो जब आप लोग साइको की प्रिपरेशन करेंगे मैं आप लोगों को बता दूंगा, मैंने भी ऑलरेडी साइको CBAT जो है इसको क्लियर कर रखा है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को एट द टाइम ऑफ साइको में प्रोवाइड करवा दूंगा, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन कैसे साइको को क्लियर करना है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में है। बाकी जो इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये मेडिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में भी दे रखा है। यहाँ से फीस दे सकते हैं आप लोग को 1000 पे करने पड़ेंगे, चाहे एग्जीक्यूटिव के लिए भरो, चाहे जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए भरो, अनरिजर्व हो, OBC हो या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, सबको 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। फीमेल हो तो भी आप लोगों को 1000 ही पे करने पड़ेंगे। SC ST वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। बाकी जो और डिटेल है वो भी देख लेते हैं। जॉब लोकेशन कहाँ रहने वाली है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जितने भी DFCAL के हेडक्वार्टर्स हैं और कॉर्पोरेट ऑफिस जो नोएडा में, नई दिल्ली में, तो वहाँ पर आप लोग की जॉब लोकेशन रहेगी। सारी जो लोकेशन है इन्होंने मेंशन कर रखी कहाँ पर आप लोगों को पोस्टिंग दे सकते हैं, तो ये सारी लोकेशन है। तो आप लोग को ऑल इंडिया में कहीं पर भी लोकेशन में पोस्टिंग दी जा सकती है। ये आप लोग देख सकते हैं, कुदरा, दुर्गावती, गंजावाला, उसके बाद मिर्ज़ापुर, उछीहर, तो सारी डिटेल है जितने भी जहाँ जहाँ के सेंटर हैं, तो हर जगह इनमें से आप लोगों को कहीं पर भी पोस्टिंग दी जा सकती है।
तो ये जो टोटल पोस्टिंग की जो लोकेशन टोटल 119 पोस्ट 119 लोकेशन है न्यू JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। उसके बाद यहाँ से ये आप लोगों का वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंडर में आने वाला है। तो ये टोटल जॉब लोकेशन रहेगी। उसके बाद जो आप लोगों का CBT2 का पैटर्न है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो CBT2 का पैटर्न है हर एक ट्रेड का अलग अलग रहेगा, CBT1 हर एक ट्रेड का सेम रहेगा। तो जो एग्जीक्यूटिव सिविल वाला है तो उसमें आप लोगों का 24 तो पूछा जाएगा नॉन टेक्निकल का और 96 पूछा जाएगा टेक्निकल का। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल का रहेगा, 24 पूछा जाएगा नॉन टेक का और आप लोगों का 96 पूछा जाएगा टेक्निकल का। और जो मोस्ट अवेटेड है जो आप लोग पूछोगे तो वो ये एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट वाला है। तो इसका क्या क्या पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज रहेगी, रीजनिंग रहेगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी, साइंस रहेगी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे रहेगी, इकोनॉमिक्स मार्केटिंग एंड कस्टमर रिलेशन रहेगी। अब मैं आप लोगों को शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि क्या चीज़ कितने नंबर की पूछी जाएगी। एक तो आप लोगों का JK का है सेक्शन है, उसके बाद आप लोगों का रीजनिंग का सेक्शन है, उसके बाद आप लोगों का मैथ का सेक्शन है, उसके बाद आप लोगों का साइंस का सेक्शन है, देन आप लोगों का इकोनॉमिक्स का सेक्शन है और लास्ट में आप लोगों का कस्टमर रिलेशन का है, कस्टमर रिलेशन का। तो ये आप लोगों का 96 का ये रहेगा। ये आप लोगों का 24 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे, 24 रीजनिंग के, 24 मैथ के और आप लोगों के 24 पूछे जाएंगे आप लोगों के साइंस के, जो आप लोगों की रेलवे की हिस्ट्री है। तो टोटल ये हो जाएंगे आप लोगों के 96। उसके बाद आप लोगों के 12 नंबर का रहेगा आप लोगों का कस्टमर रिलेशन पूछा जाएगा और 12 नंबर का रहेगा आप लोगों का इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग। टोटल 120 मार्क्स का रहेगा। फिर से बता देता हूँ आप लोगों का 24 नंबर की आप लोगों की हिस्ट्री रहेगी, जो आप लोगों की रेलवे की हिस्ट्री है। 24 नंबर की आप लोगों की साइंस रहेगी और उसके बाद 24 की साइंस होगी। उसके बाद आप लोगों का 24 का मैथ रहेगा, 12 की रीजनिंग रहेगी और 12 की आप लोगों की JK रहेगी और 12 की आप लोगों की इकोनॉमिक्स रहेगी और 12 की आप लोगों की ये कस्टमर रिलेशन रहेगा। तो टोटल ये 120 हो जाएंगे। 24 या 72 और 24 या 96 और ये लो 120 हो जाएंगे। ये एग्जाम पैटर्न रहेगा। क्या क्या पूछे जाते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप लोगों को मैं जल्दी स्टार्ट कर दूंगा प्रिपरेशन, उसमें सारी चीज़ें समझा दूंगा। तो वुमेन वाला 24 का नॉन टेक रहेगा और 96 का टेक्निकल। एग्जीक्यूटिव IT का भी सेम रहेगा और जूनियर एग्जीक्यूटिव का देख लेते हैं। तो इसमें दो पार्सन में डिवाइड रहेगा 60-60 में। तो 60 आप लोगों का नॉन टेक रहेगा और 60 आप लोगों का टेक रहेगा, जिस फील्ड से भी आप लोगों ने ITI का सर्टिफिकेट कर रखा है। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल वाला, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल वाला 60-60 में डिवाइड रहेगा। 60 का नॉन टेक रहेगा आप लोगों का, 60 का टेक रहेगा। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अगर अभी भी आप लोगों का कोई भी डाउट आता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट करके पूछेगा, वो डाउट आप लोगों का कमेंट सेक्शन में क्लियर हो जाएगा। नोट्स हुई, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मिलेगी, नोट्स मिलेगी, PDF मिलेगी, करंट अफेयर की मैगजीन मिलेगी, कस्टमर रिलेशन के नोट्स मिलेंगे, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट है उसके भी नोट्स फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे हाई स्टडी चैनल पर। कहाँ पर, हाई स्टडी चैनल पर। तो आप लोग इसका जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना, तो लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कर लेना @HighStudyHS हाई स्टडी। तो @HighStudyHS को टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आप लोगों को सारे नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। अलग से जो मैंने एक ग्रुप भी बनाया DFCCIL के लिए, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उस ग्रुप का लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हाई स्टडी चैनल से दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी उसकी जानकारी आप लोग को हाई स्टडी चैनल से सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।